बोलो तो। सर ये फिर से समझा दो एक बार। हाँ समझा देते ना। ये लास्ट क्लास में ये फ्रस्टम वाला क्वेश्चन लिए थे, ये शायद समझ में नहीं आया, इसमें निकालना था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करो। ठीक है, देखो इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम नए पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं एक पेज और एक्स्ट्रा है कि नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा ना। ये हमारा फ्रस्टम है। ठीक है, इसका रेडियस यहाँ पे कितना है, b है, और यहाँ पे रेडियस क्या है, a है, ऐसा था है ना। ये रेडियस, ये हमारा एक्सिस था, ये रेडियस a है और ये रेडियस b है, और ये लेंथ था हमारा l। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अलग अलग जगहों पे इसमें हो क्या रहा है, एरिया अलग अलग है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे हैं और ये छोटा सा डिस्टेंस अगर लेते हैं dx, ठीक है, ये हमारा एक थिक सिलेंडर हुआ है ना, ऐसा डिस्क हुआ। अब इसमें टेम्परेचर जरा सा इधर जाएंगे तो चेंज होगा, इसका रेडियस पता नहीं कितना है r, तो हम लिखेंगे dq/dt इज माइनस k इंटू एरिया पाई r स्क्वायर इंटू dt/dx। द प्रॉब्लम इज r कैसे निकाले, तो यहां से ये डिस्टेंस दूर x है, सही। ठीक है, यस सर। अब ये डिस्टेंस जो है b माइनस ए है और ये डिस्टेंस r माइनस ए है। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, तो इस छोटे से ट्रायंगल में अब देखो, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस कितना है, b माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए, ये एंगल कितना है, थीटा, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस l, सही है, सही। तो यहां से बोलेंगे tan थीटा इज b माइनस ए बाई एल, और छोटे बड़ा ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू इतना और छोटे वाले में tan थीटा r माइनस ए बाई एक्स, सही है। सो r आएगा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, ये x को इधर ले गया और a को इधर कर दिए, देखो तो रेडियस ठीक है। हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये dr/dx क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एल, और dx/dx 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, सही है, सही है। यहां से dx का वैल्यू लिख लेंगे कितना, ठीक है, dx का वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा रे, l/b माइनस ए इंटू dr, ये लिख दिया dx का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपन, dx का वैल्यू यहाँ चिपकाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा dq/dt इंटू dx इज माइनस k पाई r स्क्वायर इंटू dt, सही। x का वैल्यू, dx का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, l/b माइनस ए यहाँ रख देते हैं, सो ये हो जाएगा dq/dt इंटू l/b माइनस ए इंटू dr, सही है। ये dl का वैल्यू, dx का वैल्यू, dx का वैल्यू देखो रे तुम लोग, dx का वैल्यू लिख लिए, इस dx का वैल्यू यहाँ पे लाके रखे हैं, समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब ये हो जाएगा dq/dt इंटू l/b माइनस ए इंटू dr/r स्क्वायर, ये r को भी इधर ले आए, इज इक्वल टू माइनस k पाई इंटू dt, इंटीग्रेट कर दिए, r इज फ्रॉम a टू b एंड दिस इज फ्रॉम T1 टू T2, यहाँ का टेम्परेचर T1 था और इधर का टेम्परेचर T2 था, सही है। तो ये हो जाएगा dq/dt इंटू l/b माइनस ए, ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dr/r स्क्वायर इज -1/r, सही है, बोलते क्या नहीं हो रे। हाँ सर। ये माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, सो dq/dt इंटू l/b माइनस ए इंटू
ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a, सही है, इज इक्वल टू k पाई इंटू T2 माइनस T1, सही, बोलते का नहीं हो, हाँ सर। L/b माइनस a इंटू a माइनस b बाई ए बी इज इक्वल टू k पाई T2 माइनस T1, सही। अब ये देखो b माइनस ए है, यहाँ a माइनस b है, यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ एक माइनस बच जाएगा, बचेगा, b माइनस ए को कर दिया और माइनस निकाल दिया इधर, सही है। सो dq बाई dt हमारा हो गया k पाई ए बी बाई एल इंटू T1 माइनस T2, ये माइनस को भी अंदर कर दिए। दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। याद आया? यहां से कैलकुलेशन जरा तुम लोग करो तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे सही, सही है। कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, अरे समझा क्या? समझा? यस सर। यस सर। देख लो, ठीक है। अब देखो, समझ गया तक कि दिक्कत है? रे बोलो रे, अरे समझ गए आ सर। गया सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इससे पहले हम इस पे भी आएंगे, पहले क्वेश्चन करते। देखो ये दो रॉड है, ठीक है, 2 रॉड ऑफ लेंथ L एंड 2L, ठीक है, 2 रॉड है, एक का लेंथ L है और एक का लेंथ 2L है, ठीक है। दोनों रॉड को हमने एंड टू एंड ऐसे ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, समझ गए? जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा जब हीट फ्लो हो रहा होगा कंटिन्यूअसली। स्टेडी स्टेट कंडीशन में व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, समझ गए? ठीक है, बोलो, चलो हम बताएं। देखो क्या होगा, सुनो इस, है ना, सुनो, पहले इसको देख लो क्योंकि और आज क्वेश्चन करना अपने को। देखो एक रॉड तो ये है और इसके बगल में एक दूसरा रॉड है, ये 2 रॉड है हमारे पास, ठीक है। देखिए कौन है, ठीक है, ये 2 रॉड है। यहाँ का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर दिया और यहाँ का टेम्परेचर है ना, ये L है, ये K है, ये 2L है और ये 4K है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी और लेंथ दिया, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन। नहीं तो इसको भी थोड़ा बुला के मेकअप करना है, 5 बजे बुला, 5:15, ठीक है। So what is the temperature of this junction under steady state condition, समझ गए? समझ गए? यस सर। 33.34 केल्विन आ रहा है कैसे निकाल दिया? तो देखो क्या होगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस। हाँ देखो, इधर से हीट ट्रांसफर होगा dq by dt, तो इस रॉड से dq by dt क्या होगा, पहला रॉड से जो हीट जाएगा इस, यहाँ से पहला रॉड ये है, इट इज k इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T0 बाई लेंथ है, ये पहला हो गया, इधर से इधर हीट जा रहा, सही। और सेकेंड रॉड से जो हीट जाएगा डेट इज dq by dt थ्रू सेकेंड रॉड इज k मतलब कितना है इसका 4k इंटू एरिया सेम है, लेंथ इसका कितना है 2L, ठीक है। अरे गलत है, k इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा, ये रहेगा T0 माइनस 0 बाई लेंथ क्या रहेगा 2L, समझ में आया? इससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dq by dt और इससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dq by dt थ्रू सेकेंड रॉड, ये फर्स्ट रॉड से हीट ट्रांसफर है और ये सेकेंड रॉड से हीट ट्रांसफर है, ठीक है। अब ये दोनों रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होना चाहिए, क्योंकि जितना हीट इधर से आया उतना ही हीट चलते हुए इधर निकल गया है ना, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन dq1 by dt
मस्ट बी इक्वल टू dq2 बाई dt। समझ में आया क्या? सो ये हो जाएगा के ए 100 माइनस टी नॉट बाई एल इज इक्वल टू 4 के ए टी नॉट बाई 2l। ठीक है, के ए कट गया, एल और एल कट गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 2 टी नॉट। सो टी नॉट इज इक्वल टू 100 बाई 3 दैट इज 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सही निकाले थे रे तो? अरे लॉजिक समझ में आया क्या? बोलते का नहीं हो? ईसा इसी Yes, का sir. बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, दिक्कत है रे? समझ में आ गया क्या? श्रुति समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा भारी है। ठीक है, ये देखो 3 रॉड है, एक रॉड ये है, पहला रॉड, दूसरा रॉड और इधर एक तीसरा रॉड। ठीक है, 3 रॉड को हमने ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, ये दूसरा रॉड है और ये एक तीसरा रॉड है यहाँ से इसे, ये 3 रॉड यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है इसका थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K और इसका 4K। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन कर रखा है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट P। P पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? समझ गया? तीनों जगह का दिया हुआ लेंथ सबका क्या है? बराबर, सेम लेंथ। समझ गए क्या? सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट P? ये K है इसका 2K थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका 4K थर्मल कंडक्टिविटी। समझ गए? फिर 54.2। हाँ रे बच्चे बोलो कितना? 54.2। 54.2। बोलो रे, एक ये फटाफट बता रही रे आंसर, और कोई बताए रे? बोलो, कौन बताए? जानवी? यस सर। वेरी गुड। देखो रे क्या होगा, हम बताएं क्या? देखो कैसे सोचना, आंसर तो नहीं पता, डाटा देखो तुम्हें क्या करना। ये पहला रॉड है हमारा, थोड़ा फोटो हम बड़ा बनाते हैं, ये फर्स्ट रॉड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड रॉड है और यहाँ से यहाँ तक एक थर्ड रॉड। ठीक है, ये 3 रॉड है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ का टेम्परेचर T मान लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी K, 2K और 4K। लेंथ सबका बराबर है और एरिया भी सबका बराबर है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो हीट आएगा, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं TP, तो यहाँ से हीट आया कुछ dQ1 by dt। सो रेट ऑफ dQ1 by dt क्या होगा? इस K इंटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस TP by L। सही है या गलत है? बोलो। dQ1 by dt जो फर्स्ट रॉड से हीट आ रहा है, ये वाला dQ1 by dt सही है? यस सर। अब इधर से हीट जा रहा हो, कहाँ तू चले गए तेरे रिजो? सर लैपटॉप शट डाउन हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी, तो अभी दोबारा चार्जिंग पे लगाया है। ठीक है, dQ2 by dt इस K मतलब 2K इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस TP माइनस 20 by L। सही, क्योंकि यहाँ से इधर हीट जा रहा है मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये dQ2 by dt है, समझ में आया? और कुछ हीट इधर जा रहा होगा dQ3 by dt। ये जो हीट है dQ3 by dt, ये हो जाएगा 4K एरिया TP माइनस 60 by L। अब देखो ये तीनों में तुम्हें एक चीज क्लियर है कि इधर से जितना जूल पर सेकंड आ रहा वही इधर और इधर जा रहा। सो हम यहाँ से बोलेंगे dQ1 by dt इज इक्वल टू dQ2 by dt प्लस dQ3 by dt।
मान लो इधर से 100 जूल पर सेकंड आ रहा है, तो इधर अगर 20 जूल पर सेकंड जा रहा है तो बाकी 80 जूल पर सेकंड इधर जाएगा। तो इधर जो हीट आ रहा है वही हीट इधर और इधर जा रहा है, सही। तो ये हमें लिखना पड़ेगा dq1/dt इज इक्वल टू dq2/dt प्लस dq3/dt, सही है। यस सर। अब इन सबके जगह पे ये वैल्यू तुम्हारे सामने है, इसको रख दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। एंड टेल मी व्हाट इज टीपी। और अगर बंद हो जाए तो लौट आना। देखो तो इसने सही निकाला था या कुछ गड़बड़ी है? सही है, यस सर। वेरी गुड। चेक करो जरा बाकी लोग रे, देखो तो मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। देख लो आंसर सही है, सभी लोग कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ टी इसने सही निकाला, वेरी गुड। ये सही बोल रही है सभी लोग, सही है ना? यस सर। वेरी गुड, समझ गया। अगला कहानी, ठीक है, ये दो हमने करा। अब अगला कहानी क्या है ये तुम लोग पढ़ो, इसमें हम हिंट नहीं देंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, तुम्हें निकालना है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट सी। पढ़ लो, अब हम हिंट नहीं देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, तुम लोग खुद पढ़ो और इसको सॉल्व करके और हमें टेम्परेचर एट सी बता दो, देखिए कौन करता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, और बंद हो जाए तो लौटाना। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन? हम बताएं क्या? इस देखो सी पॉइंट का टेम्परेचर बताना है, बताओ। देखो क्या होगा, सुनो क्या करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर एट सी कैसे निकालेंगे, इसमें क्या लॉजिक था और क्यों गलत हुआ। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल था ऐसा कुछ, ठीक है। ये 3 आइडेंटिकल रॉड का बना हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है और यहाँ का 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है ना। ये L है, ये L है, ये √2L है। अरे सही ना, बोलते काहे नहीं हो रहे? यस सर। अब ये हीट इधर से ऐसे आता है, सी पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होगा, ठीक है। क्या करना कि इधर से कुछ हीट इधर जाता होगा, dq/dt इधर जाता होगा 1, और इधर से कुछ हीट जाता होगा dq2/dt। तो dq2/dt इधर से जो जाता होगा वो सब लौट जाता होगा इधर ही, ये भी होता होगा dq2/dt। इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इधर से ऐसे जाना है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर हम Tc मान लेते हैं। तो इधर से जो हीट आ रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। नहीं उल्टा चलेगा, हीट इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज dq2/dt, ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा K इंटू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस Tc/√2L पहला। और इधर से जो हीट जा रहा है ये भी dq2/dt होगा, और ये हो जाएगा K इंटू एरिया इंटू Tc माइनस 20/L। और ये दोनों हीट ट्रांसफर क्या है, बराबर। इधर से जितना हीट चला है वो पूरा का पूरा हीट इधर जाएगा, इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। इधर से जो हीट आ रहा है ना, ये हीट आकर के यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इधर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को तुम इक्वेट कर दो और टेम्परेचर ऑफ सी निकाल दो। देखो तो यही आता है, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो है ना, इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। ये पहला और ये दूसरे को बराबर कर दो और देखो कि टेम्परेचर एट सी यही आता है, कुछ और आता है। अरे लॉजिक समझा क्या? समझ में आया? ये वाला हीट और ये वाला हीट बराबर रहेगा, क्योंकि सी पे कोई सोर्स नहीं है, तो जितना हीट इधर से चला वो सारा का सारा हीट ऐसे घूम के जाएगा, इधर वाले से कोई हीट लेना देना नहीं। समझ में आया क्या? समझ गए क्या? यस सर।
ठीक है, क्लियर है? किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, किसी स्टेप में तुम्हें डाउट है तो बता दो। चलो देखो, ये अगला कहानी देखो क्या है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका एक का रेडियस क्या है रे, R1 है ना, कॉन्सेंट्रिक R1 R2, ये मान लो R2 है और ये मान लो R1 है। ठीक है, और इसको हमने एक किसी मटेरियल से भर दिया, ये कॉन्सेंट्रिक था, इसके बीच में मान लो कोई मीडियम भर दिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है मीडियम का, K। यहाँ का टेम्परेचर T2 है और बाहर का टेम्परेचर T1। एज्यूमिंग T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, ये समझ गया, इससे हीट बाहर फ्लो करने लगेगा, अंदर से हीट बाहर की तरफ ऐसे चारों तरफ ऐसे फ्लो करने लगेगा। समझ में आया? अरे हीट बाहर जाने लगेगा ना, बोलो रे। तो तुम्हें बताना है कि ये जो रेडियली अंदर हीटर लगा हुआ है, चारों तरफ से हीट निकलने लगा, सो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट इस सिलेंडर से, सॉरी इस स्फीयर से जा रहा होगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देख लो। ठीक है, इस सिलेंडर से, सॉरी ये सिलेंडर नहीं है, स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इस स्फीयर थिक स्फेरिकल सेल से कितना हीट अंदर से बाहर जा रहा होगा, dq by dt क्या होगा बोलो, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और थोड़ा इसका एससीबी का किताब है ना तुम लोगों के पास, उसको उठा के हीट कंडक्शन का क्वेश्चन शुरू कर दो। सही? Yes, sir. इसमें टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी। इसमें क्या होता है, एक एक चैप्टर में एक एक चैप्टर का क्वेश्चन करते रहना होता है। सही? K 4 pi R1 plus R2 T2 minus T1. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एक थिन सेल लेंगे कहीं पे, है ना, एक पतला सा सेल लेते हैं, क्योंकि रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो एक रेडियस हम r डिस्टेंस दूर एक लेते हैं थिन सेल, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से r है और इसका थिकनेस क्या है, dr। तो इससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, -k इंटू एरिया इंटू dt बाई dr। क्योंकि जब हम रेडियली जरा सा आगे जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें सेल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो dq बाई dt हमारा हो जाएगा -k, एरिया मतलब 4 पाई r स्क्वायर dt बाई dr। सही है रे? ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे dq बाई dt इंटू dr बाई r स्क्वायर इज -4 पाई k इंटू dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, r इज फ्रॉम r2 टू r1 एंड दिस इज फ्रॉम t2 टू t1। सो ये हो जाएगा dq बाई dt, ये हो जाएगा -1 बाई r, r2 से r1 इज -4 पाई k t1 माइनस t2। सही है? ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर समझ गया था, बोलो। तो dq बाई dt यहाँ से आ जाएगा 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, और ये हो जाएगा 4 पाई k t2 माइनस t1। सही? सो dq बाई dt is 4 pi k r1 r2 by r1 minus r2, इतना हो गया, into t2 minus t1। दिस इज द आंसर, दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। चेक करो, समझ में आ गया क्या? इसी का तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो रे, मानसवी सांभवी बोलो। जिया समझ में आया, जिया समझ में आया, सैलो Yes, sir.
समझ में आ गया? बोलो रे ईसा, इसी का। हाँ सर। ठीक है, यस सर आ गया। इस स्टेप में डाउट है तो बताओ, अगले क्वेश्चन में चले। देख लो, समझ गए हो ना? तो ये सारा लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ये कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये कैलोरीमेट्री प्लस हीट ट्रांसफर दोनों का क्वेश्चन है। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ दिए। इस कंटेनर में अगर मान लो, ठीक है, 1 kg आइस था, तो इस आइस को मेल्ट करने में कितना टाइम लगेगा? सही, ये पूरे आइस को मेल्ट करने में कितना समय लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। एक रॉड है जिससे हीट आ रहा है, ये हीट आएगा तो आइस मेल्ट होता जाएगा होता जाएगा। कितने देर में पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा अगर इसमें 1 किलो आइस था तो? समझ में आया? ये -5 नहीं, +5 है। सही, 4 × 10⁻, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 4 × 10⁵ जूल पर केजी। सही, 10⁻6 seconds. 10⁻6 सेकंड। देखो क्या करो, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इधर से कितना हीट आ रहा है ये निकालेंगे, तो dQ/dt जो हो जाएगा K × एरिया × टेम्परेचर डिफरेंस बाई L। तो K हमें दिया हुआ है 2, एरिया दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴, दिस इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। dt टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100, बाई लेंथ ऑफ रॉड कितना है 50 सेंटीमीटर। सही है, इतना जूल पर सेकंड हीट आ रहा, बराबर है ये, Yes sir. है ना। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 0.5 है, 400 × 10⁻⁻⁴ जूल पर सेकंड हीट आ रहा है। सही, ठीक है। अब हमें टोटल 1 किलो आइस को मेल्ट करने कितना हीट चाहिए, m × L। m कितना है 1 kg, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 4 × 10⁵ जूल पर केजी। इतना हीट चाहिए, ठीक है। इतना जूल पर सेकंड आ रहा है, ठीक है, और इतना जूल चाहिए, तो Q = dQ/dt, ये Q है मान लो स्मॉल q, ठीक है, इंटू T। सो T = टोटल Q बाई Q। Q हो जाएगा 4 × 10⁵, और dQ/dt है 4 × 10⁻⁻²। सही है, ये 4 कट जाएगा, ये ऊपर जाके चला जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 10⁻7 सेकंड। इतना जूल पर सेकंड हीट आ रहा है, टोटल मेल्ट करने के लिए हमें इतना हीट चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना जूल पर सेकंड हीट आ रहा है, तो dQ/dt समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? Yes sir. ठीक है। सो कंडीशन के हिसाब से टाइम इज 10⁻7 सेकंड। सही है, क्लियर है? Yes. बोलो। अभी और क्वेश्चन करना है, 2-4 क्वेश्चन और करना था, ठीक है। तो अब इसमें अब 2 चीज और बचा, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अब परसों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का भी क्लास होगा, कहीं क्लास है अभी। यस सर। चलो तब परसों पढ़ते हैं, ठीक है। और SC वर्मा सॉल्व करने का कोशिश करो, हीट ट्रांसफर। यस सर। चलो, Thank you sir. ओके, बाय। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है तो बता दे।